चैप्टर 13 का 13.2 एक्सरसाइज है जिसमें हम मॉड के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में हमने सीखा था कि मॉड क्या होता है। तो मॉड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट ऑफन। ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसी को हम मॉड कहते थे। पर क्लास 10 में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके मल्टीप्लाई में होता है H। अब इन सब का मतलब क्या होता है, तो H, L, F1, F0, F2 इन सब को हम पढ़ेंगे। पर उसके पहले हम देखते हैं मॉडल क्लास। तो मॉड वाले में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल क्लास बनाई जाएगी। तो मॉडल क्लास क्या होता है, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी उसी को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, मॉडल क्लास। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें फ्रिक्वेंसी से 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो इसमें मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 61, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को कैसे हम मतलब किसको क्या लेंगे ये पता करते हैं हम। तो देखो H मतलब होता है क्लास साइज। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किससे लेंगे, मॉडल क्लास से लेंगे। तो H हो जाएगा क्लास साइज। तो जो मॉडल क्लास है उसका क्लास साइज कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। ऐसे यहाँ पे जो L है वो मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब सबसे इंपॉर्टेंट F0, F1, F2। तो क्या करना है, जो हमारी मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी F1 के जस्ट पहले वाली जो वैल्यू है वो F0 की हो जाएगी और F1 के जस्ट बाद वाली F2 हो जाएगी। मतलब F1 को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसके जस्ट पहले वाली को बोलेंगे प्रिसीडिंग फ्रिक्वेंसी, इसको बोलेंगे सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी। बस F0, F1, F2 आ गया। L हमारा 60 है, H हमारा 20 हो जाएगा, 80 माइनस 60। ये मैंने क्लास 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल लिया था बुक का, तो उसको ये मैंने सॉल्व किया है। फॉर्मूलेज में सारी वैल्यूज ये सब रख दी है, सिंपली सॉल्व कर लिया। ये ध्यान रखना कि जो H का मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ ये वाली टर्म से, L से उसका मल्टीप्लिकेशन करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि वो उसका पार्ट है ही नहीं। तो H का मल्टीप्लाई सिर्फ ये वाले पार्ट से होगा। सॉल्व करते 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 हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिमल में वैल्यूज़ निकालेंगे डिवाइड करके, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक निकालना है, उतना हम मान के चलेंगे। तो ये इसका आंसर है 65.62।